Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, this is Usman Munir, your English teacher, and this is class number 9. We have started, lesson number 9, all is not lost. So this is paragraph number 3 today we are discussing. I hope so you are fine और आप mentally भी alert होंगे. I want you people, you are physically over there, but I want you people mentally with me. So let's start translation of paragraph number 3. Paragraph number 3. A fellow nurse came near me and asked, Rahila, what are you doing? A fellow nurse, fellow का मतलब होता है साथी, अब इसको colleague कह सकते हैं. Came near me, came का मतलब आना, this is a verb, my dear students, और ये verb की second form है. Verb की second form है, तो इस तरह ये हो जाएगा past में. Came and asked और कहा what are you doing? रहीला what are you doing? एक साथी नर्स मेरे पास आई और पूछा रहीला आप क्या कर रही हो? What are you doing? This is present continuous. Fighting a lost battle. Fighting का मतलब fighting लड़ रही हो. A lost battle एक हारी हुई जंग. अच्छा बच्चों यहाँ पर lost और battle combination. Lost जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बैटल नाउन है. सो पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव, याद रखिएगा ये ग्रामर का पॉइंट है और अक्सर आपके ग्रामर पोर्शन में आया होता है. लॉस्ट बैटल, लॉस्ट पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव और बैटल मीन नाउन. फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, एक हारी हुई जंग लड़ रही हो, फाइटिंग लड़ रही हो. I was shocked at first to hear a colleague making a hopeless comment. Then I replied, I am trying to make her brain process by her sister's voice. I was shocked at first. Shock का मतलब होता है दुख होना, सदमा होना, और इसके सिनोनिम में चले जाएं तो आप यूं कह सकते हैं, डिस्ट्रेस कह सकते हैं, वर्ड है डिस्ट्रेस, या आप डिस्टर्ब कह सकते हैं, बड़ा आसान वर्ड है डिस्टर्ब. I was shocked, I was disturbed. एट फर्स्ट पहले पहल. टू हियर, हियर यहां पर इन्फिनेटिव है, ये सुनकर. आई वॉज शॉक्ड टू हियर अ कोलीग मेकिंग अ होपलेस कमेंट. कोलीग का मतलब साथी, फेलो, कंपेनियन, कंपेनियन कह सकते हैं आप. और इसके लिए एक और वर्ड है, हाँ, वर्कमेट, वर्कमेट. होपलेस कमेंट, होपलेस मायूस्कुन, होपलेस मायूस्कुल. कमेंट का मतलब है बात, कमेंट मीन बात, तबसरा. अब होपलेस का सिनोनिम अगर आप देखें तो आप इसके लिए डेस्परेट, होपलेस, डेस्परेट, डेस्परेट. और एक और अच्छा वर्ड है रिप्रेसिंग, रिप्रेसिंग. और कमेंट का मतलब बात, तबसरा, स्टेटमेंट कह दें आप, रिमार्क कह दें, रिमार्क. अब इसके तर्जमे पे आ जाइए. आई वाज शॉक्ड एट फर्स्ट टू हियर अ कोलीग मेकिंग अ होपलेस कमेंट, देन आई रिप्लाइड. एक साथी की तरफ से नाउमीदी की बात सुनकर पहले तो मुझे बहुत ज्यादा सदमा हुआ. होपलेस कमेंट, नाउमीदी की बात सुनकर पहले तो मुझे बहुत ज्यादा सदमा हुआ. देन आई रिप्लाइड, फिर मैंने जवाब दिया. रिप्लाई होता है जवाब देना, और ये यहां पर ये पास्ट टेंस है. रिप्लाइड जवाब दिया, दिस इज पास्ट टेंस. आंसर्ड, रिप्लाइड, आंसर्ड. आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस बाय हर सिस्टर्स वॉइस. आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रही हूं, आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रही हूं, टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस, to make her brain process, कि उसका दिमाग काम करे. make her brain process, कि उसका दिमाग काम करे. by her sister's voice, उसकी बहन की आवाज से. मैं कोशिश कर रही हूं कि उसका दिमाग उसकी बहन की आवाज पर काम करे, बहन की आवाज पर काम करे. also I am doing my best to ensure that her arms and legs get proper exercise. Also I am doing, और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूं, और ये भी कोशिश कर रही हूं कि इस बात को यकीनी बनाऊं
कि उसके बाजू और टांगों को, उसके बाजुओं और टांगों को मुनासिब वर्जिश मिले। हर आर्म्स एंड लेग्स, बाजू और टांगों को गेट प्रॉपर एक्सरसाइज। प्रॉपर एक्सरसाइज, मुनासिब वर्जिश। प्रॉपर का मतलब मुनासिब, प्रॉपर का मतलब मुनासिब, एप्रोप्रिएट कह सकते हैं, एडिक्वेट कह सकते हैं, और एक्सरसाइज का मतलब वर्जिश। एक्सरसाइज का मतलब वर्जिश। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि इस बात को यकीनी बनाऊं कि उसके बाजुओं और टांगों को मुनासिब वर्जिश मिले। This might help her walk like a normal person. This might help her. इससे शायद, माइट यहां पे शायद आप कह दें, पास्ट टेंस में माई में से माइट बन गया, सो इससे शायद उसे एक आम आदमी की तरह चलने में मदद मिले। नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल एडजेक्टिव, पर्सन नाउन, एक आम आदमी की तरह चलने में मदद मिले। इससे शायद उसे एक आम, शायद माइट में ले जाएं आप, एक आम आदमी की तरह चलने में मदद मिले। मीनवाइल सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी, इसी दौरान, मीनवाइल इसी दौरान, मीनवाइल इसी दौरान, अ सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी वॉक्ड इन, सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पर मौजूद एक सीनियर डॉक्टर। अब सीनियर, वो बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं बेटा जिनमें आप इंग्लिश से उर्दू निकाल ही नहीं सकते। अब सीनियर की उर्दू सीनियर ही ज्यादा प्रॉपर रहेगी। मीनवाइल अ सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी, इसी दौरान ड्यूटी पर मौजूद एक सीनियर डॉक्टर वॉक्ड इन, वॉक्ड इन अंदर आए, चलते हुए अंदर आए, वॉक्ड इन, दिस इज पास्ट टेंस। ही गेव मी एन आयरॉनिक स्माइल एंड सेड, उन्होंने मेरी तरफ तंजिया अंदाज में मुस्कुरा कर कहा। आयरॉनिक स्माइल, तंजिया हंसी, आयरॉनिक, तंजिया, मॉकिंग कह सकते हैं आप, मॉकिंग, आयरॉनिक, मॉकिंग। He gave me an ironic smile and said, उन्होंने मेरी तरफ तंजिया अंदाज में मुस्कुरा कर कहा, if you spend most of your duty hours on one patient, if you spend most of your duty hours, duty hours औकात कार, इसके लिए प्रॉपर वर्ड है उर्दू का औकात कार, ड्यूटी आवर्स। स्पेंड का मतलब गुजारना, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, स्पेंड गुजारना। अगर आप अपने औकात कार का ज्यादातर हिस्सा एक मरीज पर गुजारोगे, एक मरीज पर सर्फ करेंगे, we will have to recruit more nurses to attend the other patients. We will have to करना पड़ेगी, have to, जिस तरह has to और have to होता है, इस तरह अगर आप फ्यूचर में जाएं तो will have to करना पड़ेगी। रिक्रूट का मतलब होता है बेटा भर्ती, भर्ती करना, भर्ती करना। इंगेज कह सकते हैं आप, हायर कह सकते हैं आप, हायर। We will have to recruit, we will have to hire, we will have to engage more nurses to attend other patients. तो हमें बाकी मरीजों की देखभाल के लिए, टू अटेंड यहां पर इंफिनिटिव है और इसकी देखभाल कहते हैं आप, देखभाल, देखभाल करना। तो हमें बाकी मरीजों की देखभाल के लिए मजीद नर्सें, मोर नर्सेज, मजीद नर्सें भर्ती करना पड़ेंगी, भर्ती करना पड़ेगी। प्लीज गो एंड सी द अदर पेशेंट्स, मेहरबानी करके जाइए, प्लीज गो एंड सी। अब सी यहां पर ये नहीं कि आपने जाकर उसको देखने लग पड़ना है, सी का मतलब देखभाल, एंड सी द अदर पेशेंट्स, और दूसरे मरीजों को देखें, उनकी देखभाल करें। वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर, वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर, हमें मच होप ज्यादा उम्मीद, ज्यादा उम्मीद, हमें इसके लिए बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। या आप यूं कह सकते हैं हमें इस मरीज के बचने की, बचने को आप ब्रैकेट में डाल दिए, बचने की ज्यादा उम्मीद नहीं है। आई डू नॉट थिंक दैट शी कैन एवर वॉक अगेन, और मेरा नहीं ख्याल कि वो दोबारा चल सकती है। एवर, एवर, कभी भी, कभी भी, एवर वॉक अगेन। आई डोंट थिंक दैट शी कैन एवर वॉक अगेन, और मेरा नहीं ख्याल
कि ये मरीज़ा दोबारा चल सकती है। कैन आ गया ना, कैन में सकती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर पैराग्राफ नंबर 3, अ लेंथी वन, और बड़ा था। कोशिश की मैंने आपको समझाने की, ग्रामर के टिप्स भी दिए साथ साथ। तो बेटा इसको आपने तर्जमा लिख लेना है, एग्जैक्ट लिख लेना है, और असेसमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है सिनोनिम्स लिख लीजिए साथ साथ, और भरपूर तैयारी साथ साथ करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।